हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया इकोनॉमिक्स की तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही है, ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन उस तैयारी में एक बहुत बड़ी अड़चन आ रही है। वो अड़चन है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये एक पोर्शन है 40 नंबर का आपके बोर्ड में आ रहा है। भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट से दूर भागने के लिए तो आपने कॉमर्स लिया था और पता चला भैया 12th के बोर्ड में ही इन्होंने हिस्ट्री जैसी जो है चीज घुसा दी है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपके भैया बैठे हैं, ट्रिक बता देंगे कैसे करने, और इसके बाद भैया भूलोगे नहीं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है जी, इस वीडियो में कोई आपको न्यूमोनिक्स या कोई जड़ी बूटी नहीं पिलाने वाला, बहुत ही सिंपल सादी सी टेक्निक्स है जो बच्चे फॉलो ही नहीं करते। कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास ही जो है ना, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा वाला सीन हो जाता है, इतना छोटा सा सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके अलावा जो है हम इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उस चीज पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो बस वही टेक्निक्स आप लोगों को लेकर आ चुका हूं, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड जैसे जैसे बच्चों को गाइड किया है और उन बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प हुई है और आज वो बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं। सर वो आज भी मैसेज आते हैं कि सर आज भी आपकी हुई पढ़ाई हुई टेक्निक्स जो है ना मैं इंप्लीमेंट करता हूं, अदर सब्जेक्ट्स जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर इससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने बहुत करनी है। एक तो भैया अकाउंट्स एंड इको की महफिल, ये चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज रिवील करने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, तो इसमें आपको सारे अपडेट मिलेंगे और वो सरप्राइज इसी पे मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, उसके अलावा एक इसका अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल चैट नाम के डिस्कशन जो ग्रुप है, इधर ही आप मैसेज कर सकते हो, इधर ही सारी हमारी गुफ्तगू होती है। देख लो बच्चे भैया जीआई भी भेज रहे हैं, मीम भी भेज रहे हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। एंड वी आल्सो गेट टू नो कि बच्चे किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर, डाउट्स भी यहीं पर क्लियर होते हैं। दूसरा, आपका जो एडू कैप्टन के यूट्यूब चैनल है उस पर इकोनॉमिक्स की जो है प्लेलिस्ट तैयार हो भी रही है और कई हद तक हो भी गई है, जिसमें हर चैप्टर के वन शॉट है, भले ही मैक्रो हो, भले ही इंडियन इको हो। उसके अलावा आपको ट्रिक्स बताई जा रही है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो 50 मार्क्स तक खींच के दे सकते हैं आपको, ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, उसके अलावा आपके आंसर मेकिंग कैसे होनी चाहिए। भैया वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, जल्दी से देख लो ये पूरी प्लेलिस्ट जाकर और टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो। चलो बैक टू आर टॉपिक, जो कि हमने डिस्कस करना है इंडियन इकोनॉमिक्स में एस कैसे करें फुल बटा फुल। देखो सबसे पहली बात ये समझ लेना भैया, याद है इंग्लिश कैसे पढ़ते थे? क्या इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते थे? क्या नहीं पढ़ते थे ना? बस वही 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 टेक्निक आपने यहाँ अडॉप्ट करनी है। स्टोरी याद करनी है, स्टोरी याद भी क्या करनी है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना है। सबसे पहली बात ना, अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शंस हटा देना। ठीक है, 40 नंबर की आती है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और भैया 40/40 देकर जाती है। उनका मकसद ही यही है 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डालने का, कि 40/40 बच्चा खींच ले अच्छे से। ठीक है जी, क्योंकि थ्योरी आप याद कर लो ना, 10th में एसएसटी का पेपर अगर आप अपना खुद चेक करते, क्या उतने मार्क्स देते जितने अभी आपको मिले हुए हैं? 100% नहीं देते आप। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये आपके सामने कुछ 5 टेक्निक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले रीड द फुल चैप्टर। कोई भी बुक उठा लो, भले ही आपको संदीप गर्ग उठानी है, भले ही आपको एनसीईआरटी उठानी है, कोई भी बुक उठा लो, दोनों में ऑलमोस्ट लैंग्वेज सेम ही है। बस संदीप गर्ग का बेनिफिट है, उसमें पॉइंटर्स में आपको जो है टॉपिक्स दे देता है, तो वो पढ़ना थोड़ा सा आसान रहता है, हेडिंग वेडिंग याद करने में आसान रहता है। एनसीईआरटी में वही पॉइंटर्स ना पैराग्राफ के अंदर लिख देते, तो वो थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बच्चे गो फॉर संदीप गर्ग, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि संदीप गर्ग से पढ़ोगे तो कुछ रह जाएगा, एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा। मोर और लेस सेम ही है, दोनों में लैंग्वेज भी सेम है, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। देखो अभी टाइम है, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो, बिलीव मी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खासकर वो बच्चे देखो जिन 1-2 टाइप के बच्चे होते हैं जिनका थ्योरी में इंटरेस्ट जाग जाता है, जो बचपन से नॉवेल्स बुक्स ये पढ़ते आए हैं, उनके लिए तो भैया इट इज लाइक अ वॉक इन द पार्क। ठीक है जी, लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं जागता, जिनका है कि भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करा, जल्दी से फोन उठाया, स्नैप भेजी, इंस्टाग्राम चेक करा, ये वो एक्सेट्रा, उन बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। भैया आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटा दो, ये 40/40 आपके हो सकते हैं अगर ये छोटी सी चीजें इंप्लीमेंट कर ली तो। पूरा चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, विद इंटरेस्ट पढ़ो, जैसे इंग्लिश में पढ़ते थे, जैसे बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे, वैसे आपने पढ़ना है। अपने आप जो है आपको एक लिंक दिखाता देगा, अब अपने आप आपका इंटरेस्ट जागेगा, दिमाग में जो है इमेजिनेशन, पूरी स्टोरी चलनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या है, अंग्रेजों ने हमें कैसा लूटा, गुस्सा, इमोशन जागेगा, अपने आप आंसर निकलेगा इमोशन। ठीक है, इमोशन झलकेगा वो आंसर में, टीचर भी इमोशनल होगी, 2 इमोशनल जोड़, 2 टूटे जिलना आपस में जोड़ देते हैं, बात याद रखना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मेक योर ओन नोट्स।
उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने आप हाईलाइट करते जाइए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे को समझ आ जाता है हाँ भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट। अच्छा जिस बच्चे को समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं उनमें से एक बच्चा था जिनको समझ नहीं आता था भैया क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ये प्रैक्टिस मैंने अडॉप्ट कर ली है। कॉलेजेस में जाकर भाई एसआरसीसी ने मुझे ये चीज जरूर सिखा दी थी। मैं उन बच्चों के बीच में रहा था जिन्होंने कहा था भाई ये छोड़ ये पढ़ ये पढ़, ये देख प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा उनमें से ये आ रखा वो आ रखा। तो ये टेक्निक मेरे माइंड में आ गई है, तो मैं अब क्या करता हूँ अपने हाईलाइट कर लेता हूँ। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत की बात नहीं, एडू कैप्टन के उस पे जाओ प्लेलिस्ट पे इकोनॉमिक्स की, आपको अपने आप मैंने हर चैप्टर में से बता रखा है। हर चैप्टर की आप वो वन शॉट देखोगे तो हर चैप्टर में मुझे मैंने आपको बता रखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो अपने नोट्स बनाओ, अपनी लैंग्वेज के नोट्स आपको अलग बूस्ट करेंगे, अलग मोटिवेट करेंगे आपकी अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है। उसके अलावा मैंने तो आपको सारे प्रोवाइड करवाई रखे हैं। उसके बाद डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज वर्ड बाय वर्ड। देखो मैं मूवी देख रहा था ये जवानी है दीवानी, उसमें ना वो बहुत बढ़िया डायलॉग बोलती है कि बनी कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। भैया यही है, जितना मर्जी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। अगर आप सोच रहे हो वर्ड बाय वर्ड याद रखोगे तो भैया छूटेगा। अच्छा ये ज्यादा परेशान करेगा वर्ड बाय वर्ड, रेदर देन अपनी आंसर फ्रेमिंग करो, ये ज्यादा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कोई वर्ड भूल गए, आंसर के एकदम बीच में इधर का लिख लिया आगे का लिखना, लेकिन वो ब्रिज करने के लिए गैप जो है वो वर्ड याद नहीं आ रहा, परेशान होते जाओगे, अपने आप को कोसते जाओगे। कई बच्चे तो बेंच पे मुक्के भी मारते हैं, भाई परेशान हो जाओगे। वर्ड बाय वर्ड बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में कैसे करा था आपने? कोई आपने वर्ड बाय वर्ड आंसर्स याद करे थे? नहीं ना। क्या करा? स्टोरी पढ़ी, अपने आप याद हो गया। तो वो स्टोरी पढ़ो, मेमोराइज मत करो वर्ड। आपको पता हो देखो इंडियन इको में आपको कोई वर्ड बाय वर्ड या बिजनेस स्टडीज की तरह एकदम एग्जैक्ट हेडिंग नहीं चाहिए होती है। ये बेनिफिट है इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर पोर्शन का। आपको एग्जैक्ट हेडिंग्स नहीं चाहिए होती है। आप नियर अबाउट आसपास लिखोगे, उससे रिलेटेड लिख दोगे, चल जाएगा। बिलीव मी चल जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में नहीं चलता। मैक्रो इकोनॉमिक्स में की थ्योरी में आपको प्रॉपर वो वर्ड्स लिखने होते हैं जो टीचर को आंसर की में दिए होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, मोर और लेस चल जाता है। जैसे उसने बोल दिया भाई अपने अभी अब हमारे एनवायरमेंट पे क्या कंसर्न चल रहे हैं, क्या कॉजेज है उसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो आपको वो कॉजेज जो आपको पता है आप आसपास भी लिख दोगे, चल जाएगा। भैया डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ज्यादा निकल रहा है, कैरिंग जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। यू शुड नो द कंटेक्स्ट ऑफ एवरी टॉपिक। वही ना ऊपर वाले से लिंक्ड है ये वाली टिप कि भैया मेमोराइज तो नहीं कर पाओगे वर्ड बाय वर्ड, तो आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए हर एक टॉपिक का। खासकर ये उसके लिए है जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, खासकर ये उनके लिए जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल। तो कंटेक्स्ट पता होना चाहिए और उसके आसपास आपने बस डाल देना है, आपने कर देना काम उसका अच्छे से, ठीक है जी। जैसे अगर उसने पूछ लिया क्या टॉप ऑफ द माइंड में अगर मैं बोलूं व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो मेरे को कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि भाई 5 सोर्सेज है, कि भाई एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, ट्रेनिंग होता है, माइग्रेशन होता है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन होता है। ये 5 मेरे को पता है, 5 पिलर्स, ठीक है जी, ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसके अंदर मैं अपने आप बना के भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को कंटेक्स्ट जब तक नहीं पता होगा ना तो मैं इधर उधर की कहानी पेलूंगा, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था मुझे पता है, प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए हुआ था। HYV सीड्स आए थे, ठीक है जी, लेकिन उससे केमिकल फर्टिलाइजर्स और इन सब का जो है यूसेज बहुत बढ़ गया था। तो मेरे को कंटेक्स्ट पता है, मेरे को एक रॉ, मेरे माइंड में एक रॉ आंसर बना हुआ है, उस रॉ को मैंने प्रॉपर राइप करके पूरा पका के जो है पेपर में उतारना होता है। तो इसके लिए आपकी आंसर फ्रेमिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। आपकी इंग्लिश फ्रेमिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार मैंने देखा, इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इतने हजारों बच्चों को पढ़ा दिया, उनका क्या होता है ना कि भैया अब वो क्या है, शुरू से या तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं या फिर हिंदी ही बोलिए, पंजाबी फैमिली जैसे मैं था, तो मेरा भी ऐसा यही इशू था कि भैया माइंड में तो पता था कि किस बारे में आंसर क्या लिखना है, लेकिन वो वर्ड्स में नहीं उतार पा रहा था, प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था। रीजन क्योंकि भैया इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो इसका अभी जो शॉर्ट टर्म जो इलाज है इसका, वो इतना सही है कि आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एंड लास्ट ये लास्ट है, लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, ये वो है, ठीक है जी। स्टडी थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे बचपन में करते थे, क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ लो भैया। अब जब कुछ भी नहीं हो पा रहा, इंडियन इकोनॉमिक में भरोसा आ ही नहीं पा रहा, तो लास्ट चीज है क्वेश्चन एंड आंसर। अब बात ये होती है सर एक जगह पे क्वेश्चन आंसर कहां मिलेंगे पूरे चैप्टर से? जो सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं वो एनसीईआरटी के, कई बार वही एज इट इज आ जाते हैं पेपर में, तो उनके आंसर्स कहां मिलेंगे? कोई टेंशन की बात नहीं, तुम्हारे भैया जो बोला था सरप्राइज लेकर आए हैं, ये पूरी पीडीएफ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके हर एक चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, सारे लिख दिए हैं, सारे हैं यहां पर प्रेजेंट। ठीक है जी, ये सारे पढ़ लेना। इवन दो इसमें ना बहुत भर भर के लिखा हुआ है, लेकिन वो पर्पसली भर भर के लिखा गया, रीजन बीइंग कि भैया थोड़ा तो याद रह ही जाएगा ना, तो आप इसके थ्रू भी जो है पढ़ सकते हैं। ऑल्सो अगर इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगे, क्योंकि मैंने पूरी एक सारे बना दिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी लगे तो उसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ये आप लोगों के अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये आपको पीडीएफ कहां मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी आपको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के महफिल वाले चैनल पे, अकाउंट्स एंड इको की महफिल। ठीक है, तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है इसी पे मिलेगी, इसी पे सब कुछ सारी डिस्कशन होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये टिप्स इनकलकेट कीजिए, ये मत सोचिए कि यार वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रहा। इंडियन इको 40/40 दिलवा के छोड़ेगी आपको, और ये 40/40 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 80/80 के लिए। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगला टॉपिक क्या रखूं वीडियो का, सर इस पे बना दो, सर उस पे बना दो, एक्सेट्रा, उस पे आपकी वीडियो हाजिर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।